है। प्रभु हम जितना धन्यवाद दे उतना कम है परमेश्वर। तो आदि से लेकर के अंत तक हमारे साथ साथ बना रहने वाला परमेश्वर है, जो ना कभी सोता है ना कभी ऊँगता है, लेकिन निरंतर आपकी दृष्टि हमारी ओर लगी रहती है परमेश्वर। ओ प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रभु हमारे आगे आगे चल करके हमारे लिए मार्ग को तैयार करने के लिए आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रभु हमारे शत्रुओं के सामने मेज लगाने के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रभु आपका वचन कहता है परमेश्वर ने हमें चुना है। ओ प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने हमें चुना है परमेश्वर। प्रभु हमें चुन करके अलग किया इस संसार में, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। इतने प्रेम को परमेश्वर हम पर प्रकट किया, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। ओ प्रभु तेरा धन्यवाद, ओ प्रभु तेरी महिमा हो, तेरी प्रशंसा हो। प्रभु हम आगे आज के समय को परमेश्वर आपके हाथों में सौंप देते हैं परमेश्वर। प्रभु सारी आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा, सारा गौरव, सारा जलाल आपको देते हैं, क्योंकि आप आदर और महिमा की योग्य परमेश्वर है। प्रभु हम आपकी उपस्थिति के लिए आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रभु इस जब हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं परमेश्वर, प्रभु हमारा यहाँ इकट्ठा होना सिर्फ आपकी महिमा का कारण हो जाए परमेश्वर। आप बड़े और हम घटने पाए, हम यही प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। प्रभु सारा आदर आपको देते प्रभु। प्रभु स्तुति और प्रशंसा आपको देते परमेश्वर। यहाँ पर उपस्थित हर एक जन को आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर। प्रभु हमारे द्वारा किया हुआ हर एक कार्य आपको महिमा देने पाए परमेश्वर, आपके नाम को उठाने पाए परमेश्वर। प्रभु हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी उपस्थिति के लिए आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु है, और आपने हमें अब्बा पिता पुकारने के अधिकार को दिया है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद देते क्योंकि आपने हमें अपने बेटे और बेटी होने के अधिकार को दिया, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रभु हम सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हैं परमेश्वर। प्रभु जब हम आगे आराधना में से होकर के जाते हैं, स्तुति प्रशंसा करते हैं, वचन में से बांटते परमेश्वर, प्रभु हर एक कार्य आपकी महिमा को प्रकट करने पाए आज इस स्थान पे परमेश्वर। प्रभु सिर्फ और सिर्फ आपकी इच्छा आज हमारे जीवन में पूरी हो जाए। प्रभु हम हर एक चीजों को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु आपकी आत्मा की अगुवाई में आप हमें लिए चले, जैसा आप चाहते हैं इस स्थान पर होने दे परमेश्वर। सारा आदर, सारी महिमा एक बार फिर से आपको देते परमेश्वर। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम उत्साहित हैं क्योंकि परमेश्वर भला है, एक अच्छा पिता है और हमें उसको धन्यवाद देना है। मैन हालेलुया। हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं क्योंकि हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, हम उसकी प्रशंसा करते हैं, हम उसको धन्यवाद दे। कोई भी चुप ना रहे जब हम आराधना में से होकर के जाते हैं, स्तुति में से होकर के जाते हैं। प्रभु ने यह अवसर दिया है, अगर हम स्मरण करें तो हमारा जीवन उसकी भलाइयों से भरा हुआ है, हमारा जीवन उसकी दया, उसके आश्चर्य कर्मों से भरा हुआ है। मैन हालेलुया। हम मिल करके परमेश्वर की महिमा करेंगे, उसको धन्यवाद देंगे, उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे, क्योंकि वो आदर और महिमा के योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। ये गीत हम सबको आता है, धन्यवाद देता हूँ तुझको, धन्यवाद देता हूँ तुझको। हम मिल करके उसकी महिमा करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद देता हूँ तुझको, धन्यवाद देता हूँ तुझको, धन्यवाद देता हूँ मेरे यीशु। धन्यवाद देता हूँ तुझको, धन्यवाद देता हूँ तुझको, धन्यवाद देता हूँ मेरे यीशु। मिलकर गाए, धन्यवाद देता हूँ तुझको, धन्यवाद देता हूँ तुझको, धन्यवाद देता हूँ मेरे यीशु। आशीषों के लिए, बरकतों के लिए, तुझसे जो मिली उन बातों के लिए। आशीषों के लिए, बरकतों के लिए, तुझसे जो मिली उन बातों के लिए। आशीषों के लिए, बरकतों के लिए, तुझसे जो मिली उन बातों के लिए। आशीषों के लिए, बरकतों के लिए, तुझसे जो मिली उन बातों के लिए। मुश्किलों के समय में तेरे धीरज के लिए, हम जब कमजोर तेरी कुव्वत के लिए। मुश्किलों के समय में तेरे धीरज के लिए, हम जब कमजोर तेरी कुव्वत के लिए।
खुशी में मैंने पाया तुझको सदा, पीछे मुड़ के जो देखा तो हाथ साथ था, मेरे गम और खुशी में मैंने पाया तुझको सदा। हो न जाऊं कहीं मैं, मेरे साथ रहना खुदा, दिल से बस ये चाहूं रहूं साथ तेरे सदा। हो न जाऊं कहीं मैं, तेरे साथ रहना खुदा, दिल से बस ये चाहूं रहूं साथ तेरे सदा। धन्यवाद देता हूँ तुझको, धन्यवाद देता हूँ तुझको, धन्यवाद देता हूँ मेरे यीशु, धन्यवाद देता हूँ तुझको, धन्यवाद देता हूँ तुझको, धन्यवाद देता हूँ मेरे यीशु। धन्यवाद तेरा, धन्यवाद, 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 धन्यवाद तेरा, धन्यवाद। हालेलुया। हम गा रहे हैं, प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम मुंह लटका के परमेश्वर को धन्यवाद नहीं दे सकते। हम उत्साह के साथ में, आनंद के साथ में हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। आमेन, Amen. हालेलुया। Hallelujah. एक बार फिर से हम इस गीत को दोबारा गाएंगे, उत्साह के साथ में, आनंद के साथ में, परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए। हम ये ना सोचे हम कहाँ हैं, किस परिस्थिति में है, कैसे है, क्या है। अपने मन, विचार, कल्पनाओं को सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की ओर लगाएं और इस बात को स्मरण करें कि वो हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है। अगर परमेश्वर आज हमारे जीवन में नहीं होता तो आज हम इस स्थान पर नहीं होते। हमारे जीवन को परमेश्वर ने इतने आश्चर्य कर्मों से भरा है, इतने महान कार्यों से भरा है। हर क्षण जब हमें ऐसे लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, परमेश्वर ने हमारे लिए एक नए द्वार को ओपन किया है, एक नए द्वार को खोला है और एक नया मार्ग हमारे लिए तैयार किया है। आमेन, हालेलुया। हम मिलकर के इस गीत को दोबारा गाएंगे, आनंद के साथ में, महिमा करते हुए, प्रशंसा करते हुए, क्योंकि हमारा राजाओं का राजा परमेश्वर महान परमेश्वर है। आमेन, हालेलुया। धन्यवाद देता हूँ तुझको, धन्यवाद देता हूँ तुझको, धन्यवाद देता हूँ मेरे यीशु, धन्यवाद देता हूँ तुझको, धन्यवाद देता हूँ तुझको, धन्यवाद देता हूँ मेरे यीशु, धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ तुझको, धन्यवाद देता हूँ तुझको, धन्यवाद देता हूँ मेरे यीशु। आशीषों के लिए, बरकतों के लिए, तुझसे जो मिली उन बातों के लिए, आशीषों के लिए, बरकतों के लिए, तुझसे जो मिली उन बातों के लिए, मुश्किलों के समय में तेरे धीरज के लिए, हाँ मैं जब कमजोर तेरी कुव्वत के लिए, मुश्किलों के समय में तेरे धीरज के लिए, हाँ मैं जब कमजोर तेरी कुव्वत के लिए, धन्यवाद देता हूँ तुझको, धन्यवाद देता हूँ तुझको, धन्यवाद देता हूँ मेरे
में ये जानते हैं कि अगर हम परमेश्वर के साथ नहीं होते तो आज हम शायद एग्जिस्ट भी नहीं करते, लेकिन हमारा राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, इतना अद्भुत परमेश्वर है, इतना महान पिता है कि उसने हमसे इतना प्रेम किया। वचन कहता है कि उसने जगत से इतना प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। सोचिए कितना प्रेम हमारा परमेश्वर हमसे करता है। जब हमसे प्रेम करने के लिए उसने अपने एक पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, लेकिन हमारे लिए उस पुत्र को दे दिया। हम परमेश्वर की महिमा करें, उसको धन्यवाद दें। सच में आज हम अपने हृदय में परमेश्वर को आत्मा और सच्चाई से प्रभु को धन्यवाद दें, उसकी महिमा करें, उसकी प्रशंसा करें। इस नए वर्ष में अगर हम सोचते पिछले साल, तो हो सकता है कई बार ऐसी परिस्थिति आई जब हमें लगा कि शायद हम 2026 नहीं देख पाएंगे, लेकिन हमारा परमेश्वर जो इतना महान है, इतना प्रेमी है, हर क्षण हमारे लिए एक नए मार्ग को तैयार करता है, हर क्षण हमारे साथ में बना रहता है। और कितने ही आनंद के साथ में परमेश्वर हमें इस नए वर्ष में लेकर के आया है। क्यों ना हम परमेश्वर को धन्यवाद दे, उसकी महिमा करें, उसकी प्रशंसा करें। Praise you, Lord. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. तेरे नाम की महिमा हो। Oh, hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Jesus. कली से चुप न रहे, उस खुदा को धन्यवाद दे। एल शदाई का धन्यवाद करे। एलोहिम परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्रदीन कर दे। यस लॉर्ड। प्रभु तू इस समय हम से हर एक के बीच में हस्तक्षेप कर। ओ प्रभु तेरा इंटरफेरेंस को हम चाह लेते हैं खुदा। ओ तेरे अभिषेक के स्पर्श को हम चाहते हैं डैडी। ओ तेरी उपस्थिति प्रभु हमें एनकाउंटर करने वाली हो सके। ओ प्रभु इस समय पर प्रभु जी तेरा वो वचन पूरा हो कि 2 या 3 तेरे नाम से एकत्रित होते हैं, उनके बीच में तू आ जाता है। ओ लॉर्ड तेरा प्रेजेंस हमारे साथ में डील करे। Thank you, Jesus. We praise you, Lord. प्रभु तेरा धन्यवाद हो। अब्बा हम आपके सामने अपने आप को लेकर के आ जाते हैं समर्पण के साथ में खुदा। इससे पहले प्रभु हम आराधना में और भी ज्यादा डूबे आपके उस लहू को लगाते हैं। आपका लहू जो हमें पापों से छुड़ा करके शुद्ध और आजाद करता है, उस लहू को लगा देते हैं इस सभा के ऊपर। ओ प्रभु हमारे मन विचार कल्पनाओं के ऊपर, देह के ऊपर, आत्मा देह प्राण पर यीशु नासरी तेरे लहू की मोहर ओरियो सादे। आत्मा देह प्राण पर तेरे लहू की मोहर, मन विचार कल्पनाओं पर तेरे लहू की मोहर, मेरे हर एक कार्य क्षेत्र पर तेरे लहू की मोहर, मेरे परिवारों पर तेरे लहू की मोहर, तेरे लहू की मोहर, तेरे लहू की मोहर, तेरे लहू की मोहर, तेरे लहू, Yes, Lord. तेरे लहू की मोहर, तेरे लहू की मोहर, तेरे लहू की मोहर, तेरे लहू की मोहर, तेरे लहू की। Yes, Lord. Come on, church. Let us plead the blood of the Lamb. Oh, तेरे लहू की मोहर, तेरे लहू की मोहर, तेरे लहू की मोहर लगा मुझ पर। यहोवा अब्बा हम सारी बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं।
आगे के समय को पवित्र आत्मा आपके हाथों में सौंपते हैं। जैसा आप चाहते हैं वैसे आप में लिए चले। हम आपके बहाव में बहना चाहते हैं। यीशु जीसस। धन्यवाद हो तेरा, 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 धन्यवाद हो तेरा। से ऊंची आवाज में कहे धन्यवाद हो तेरा यीशु। धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो तेरा। सांसें जो लेता हूँ ये है तूने दिया, दिन जो देखो नया तेरी है ये दया। Yes, Lord. सांसें जो लेता हूँ ये है तूने दिया, दिन जो देखो नया तेरी है ये दया। धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो तेरा यीशु, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो तेरा। सांसें जो लेता हूँ ये है तूने दिया, दिन जो देखो नया तेरी है ये दया। सांसें जो लेता, सांसें जो लेता हूँ ये है तूने दिया, दिन जो देखो नया तेरी है ये दया। धन्यवाद हो तेरा यीशु, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो तेरा। Yes Lord, धन्यवाद हो तेरा। हाथों को थामे मेरे
बचाता मुझे, बाहों में घेरे हुए तू ही बचाता मुझे, हाथों को थामे, हाथों को थामे मेरे तू ही चलाता मुझे, बाहों में घेरे हुए तू ही बचाता मुझे। धन्यवाद हो तेरा यीशु, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो तेरा यीशु, धन्यवाद हो तेरा, 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 तेरा धन्यवाद हो प्रभु। प्रभु सारी आशीषों के लिए तुझे धन्यवाद देते परमेश्वर, हर एक उपकारों के लिए जो आपने हमारे जीवन में किए, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। ये जो सांस हम ले पा रहे हैं, हम इसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं। For every action that we do, we thank you Lord for that. For every breath that we take, we thank you Lord for that. Every step that we take Lord, it is all because of you Father. We thank you for everything. क्यों ना जो परमेश्वर को धन्यवाद दे, उसको धन्यवाद देने से पीछे ना हटे, चाहे कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो आप इस समय, लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद दे, अपने मुंह को खोले, उसको धन्यवाद दे, क्योंकि सच में जो ये सांस हम ले रहे हैं, जो हर कदम हम चल रहे हैं, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ जीसस, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ जीसस। ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की वजह से है, ये सिर्फ और सिर्फ यीशु की वजह से है। तो क्यों ना हम उससे धन्यवाद दे, उसकी महिमा करे, उसकी प्रशंसा करे, जैसा आपको समझ में आता है। कोई स्क्रिप्टेड थिंग नहीं है, कोई स्क्रिप्ट नहीं है, लेकिन आपकी हर एक उस परिस्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद दे। तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, थैंक यू जीसस, तेरा धन्यवाद। सारी आशीष के लिए धन्यवाद हो, सारे उपकार के लिए धन्यवाद हो तुझे, तेरी भलाई के लिए धन्यवाद, तेरी चंगाई के लिए धन्यवाद, सारी आशीष के लिए धन्यवाद, सारे उपकारों के लिए धन्यवाद, तेरी भलाइयों के लिए धन्यवाद, तेरी चंगाइयों के लिए धन्यवाद, सारी आशीषों के लिए धन्यवाद। Yes Lord, hallelujah. सारे उपकारों के लिए धन्यवाद, तेरी भलाइयों के लिए धन्यवाद, तेरी चंगाई के लिए धन्यवाद, धन्यवाद हो तेरा। हाथों को उठा करके कहे धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो तेरा यीशु, धन्यवाद हो तेरा,
तेरा धन्यवाद देते परमेश्वर, सच में प्रभु तेरी भलाइयों के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं, तेरे उपकारों के लिए तेरा धन्यवाद देते परमेश्वर, तेरी चंगाई के लिए तेरा धन्यवाद देते परमेश्वर, तेरी भलाइयों के लिए धन्यवाद देते हैं खुदा। हर एक चीजों के लिए आज हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। Whatever we possess, whatever we have, whatever we had within us, around us, we thank you Lord for that, Father. प्रभु हमारी क्षमताओं के लिए, हमारी क्वालिफिकेशन के लिए, जो क्वालिटीज आपने हमें दी हैं, जो फैमिली आपने हमें दिया है, for a good partner, for a good parents, for good family, for good children, for everything that you have given us, Lord, we thank you for that, Father. प्रभु हर एक चीज के लिए आज हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, हर एक चीज के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। कई बार हमें लगता है कि शायद मुझे और चाहिए, जो मेरे पास है वो सफिशिएंट नहीं है। But today take this opportunity to thank God for whatever you have right now. जो कुछ भी आपके पास अभी है, जो खो गया उसके बारे में मैं बात नहीं कर रही हूँ। कई बार हम सोचते हैं प्रभु और चाहिए, हम इसी फिराक में रहते, प्रभु और दे दे, और दे दे, और देते हैं। लेकिन जो कुछ हमारे पास में प्रेजेंट टाइम में है, whatever you have right now, thank God for that. जो कुछ भी आपके पास में है, आत्मिक मंडल में जो भलाइयां परमेश्वर ने हमारे जीवन में करी है, हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर परमेश्वर ने हमें दिए हैं, हमें जीवित रखा है, भला चंगा रखा है, हम बोल पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं, कह पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। For everything that we have, just thank God for it. क्यों ना आज हम परमेश्वर को धन्यवाद दें हर एक उस सांस के लिए जो हम ले रहे हैं। अगर ये सांस अंदर से बाहर नहीं आए और बाहर से हम ऑक्सीजन इनहेल ना करें तो we cannot survive. But thank God that He is giving us strength to breathe. लेकिन हम परमेश्वर को धन्यवाद दें उसकी भलाइयों के लिए। सांसें जो लेता हूँ, ये है तूने दिया, दिन जो देखो नया, तेरी है ये दया। सांसें जो लेता हूँ, ये है तूने दिया, दिन जो देखो नया, तेरी है ये दया। सांसें जो लेता, सांसें जो लेता हूँ, ये है तूने दिया, दिन जो देखो नया, तेरी है ये दया। धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो तेरा यीशु, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो तेरा यीशु, धन्यवाद हो तेरा। थैंक यू जीसस, प्रभु तेरा धन्यवाद हो। हालेलुया, प्रभु तेरा धन्यवाद देते परमेश्वर।
अगर हम इस संसार में देखें तो कई लोग ऐसे हैं जिनके पास जीवन है, पर उस जीवन की वैल्यू की समझ उन्हें नहीं है। जो जीवन परमेश्वर ने दिया है वो उस जीवन को ना एंजॉय कर पा रहे हैं, लेकिन गलत बातों में, गलत आदतों में अपने जीवन को नष्ट कर चुके हैं, नष्ट कर रहे हैं। लेकिन हम परमेश्वर को धन्यवाद दें क्योंकि उसने हमें चुन करके अलग किया है, और उस पहचान में, उसके ज्ञान और प्रकाश के आत्मा में परमेश्वर ने हमें बढ़ाया है। उस पहचान में हमें बढ़ाया है that who we are and from where we belong. We thank you Lord for that. प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं, तेरा धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद हो प्रभु, तेरा धन्यवाद हो। ओ प्रभु जो तूने दिया, तेरा धन्यवाद हो। अब्बा सब कुछ आपके हाथों में सौंप देते हैं खुदा। आदर में सम्मान आपको देते हैं, आगे के समय को आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम परमेश्वर को धन्यवाद दें सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है, और हम अब परमेश्वर के वचन में से सुनने जा रहे हैं। हम लोग उत्साहित रहे परमेश्वर के वचन से सुनने के लिए, क्योंकि उसका वचन वो भोजन है जो हमारी आत्मा को तृप्त करता है। आमीन, हालेलुया। हम उत्साहित रहे हैं। हम पास्टर को इनवाइट करेंगे आगे कि वो हमें परमेश्वर के वचन में से लेकर के जाएं। जो कुछ भी प्रभु ने उनके हृदय में रखा है, हम उनके द्वारा परमेश्वर की आत्मा से उसके वचन से हम लोग वचन में से जाएंगे, निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार, इसका 9वां अध्याय और उसकी पद संख्या 23। गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 9। लूका रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय और उसकी पद संख्या 23। लूका रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय और उसकी पद संख्या 23 वर्स 23। वचन वहाँ पर क्या कहता है हम लोग पढ़ेंगे सब परमेश्वर के वचन में से। वचन कहता है, उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। हम लोग वचन में से जाने से पहले प्रार्थना में जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम बड़ी दीनता और नम्रता के साथ में एक बार फिर से आपके अनुग्रहकारी सिंहासन के समीप आते हैं। अब्बा प्रभु, जो बातें प्रभु जी आज आप चाहते हैं आपके लोग प्रभु आपके हृदय में से सुनने वाले हो सके प्रभु, उन सारी बातों को एज इट इज प्रभु कन्वे करने में प्रभु जी प्रभु आप हमारी मदद करें खुदावंद राजा। उन सारी बातों को अंडरस्टूड करने में आप प्रभु हमारे मन विचार कल्पनाओं को खोल दें खुदा, कि हम उन आत्मिक रेवलेशंस को प्रभु जी हमारे डीप इनसाइट्स में, हमारे हार्ट में प्रभु ग्रहण करने वाले हो सके। ऐसी हम प्रार्थना करते हैं खुदावंद राजा। जो भी चीज़ें आप चाहते हैं खुदा कि आपके लोग सीखने वाले हो सके और उसके अनुसार अपने जीवन को उस दिशा में लेकर के जाने वाले हो सके प्रभु, उन सब चीज़ों को आप अनफोल्ड करें जिससे हमारा जीवन ब्लेस्ड हो और सही डायरेक्शन में, आपके द्वारा दिखाए गए सही डायरेक्शन में जाने वाला हो सके। सब कुछ हम आपके हाथों में सौंपते, धन्यवाद देते क्योंकि आप ऐसा करते हैं। आदर में सम्मान आपको देते, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो लूका रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय उसकी पद संख्या 23, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार कहता है। वचन बताता है कि यीशु ने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। है ना, अंग्रेजी बाइबल बहुत अच्छे से इस बात को रखते हुए आपके और मेरे सामने प्रस्तुत करते हुए कहती है, वहां पे बताती है वचन कि देन ही सेड टू द क्राउड, इफ यू वांट्स टू बी माय फॉलोअर यू मस्ट गिव अप योर ओन वे, टेक अप योर क्रॉस डेली एंड फॉलो मी। हालेलुया, हालेलुया। है ना, हम लोग एक विषय के बारे में सीख रहे थे और वो विषय क्या था? वो विषय था परमेश्वर के प्रभुत्व के बारे में या यीशु की प्रभुता के बारे में। We were discussing about lordship of Jesus Christ। हमने यीशु मसीह की प्रभुता के विषय में सीखा था और हमने उससे बीच में ब्रेक दिया था, और उसी चीज को आज हम 3 संडे बाद में वापस कंटिन्यू कर रहे हैं। और हम लोगों ने सीखा था कि परमेश्वर के प्रभुता या यीशु के प्रभुत्व की परिभाषा जो होती है वो और कुछ नहीं होती है, परंतु बहुत सीधी और सिंपल एक छोटी सी परिभाषा को, यीशु की प्रभुता की परिभाषा केवल एक वचन में समाई हुई है। और वो वचन क्या है? मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26वां अध्याय पद संख्या 39, जहां पे प्रभु का वचन क्या कहता है?
कि यदि हो सके तो पिता ये प्याला मेरी ओर से टल जाए, फिर भी मेरी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी होने वाली हो सके। प्रभुता की परिभाषा को यदि सीखना है, प्रभुता की परिभाषा को यदि समझना है, प्रभुता कैसी दिखती है यदि इस परिभाषा को समझना है, तो इस वचन से समझिए कि पिता मेरी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी होने वाली हो सके। और इन सब चीजों में पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए आपको और मुझे अवश्य है कि हम सर्वप्रथम सबसे पहले क्या करने वाले हो सके, अपना खुद का इनकार करना सीखने वाले हो सके। हालेलुया, हालेलुया। स्वयं का इनकार करना सीखने वाले हो सके। जब आप और मैं अपने आप का इनकार करना सीखने लगेंगे, तब हम इस वचन को पूरा करने वाले हो सकेंगे कि पिता मेरी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी होने वाली हो सके। देखिए, द प्राइमरी वे थ्रू विच यू कैन, है ना, यदि आप और मैं अभी तक कहीं पर भी एक ऐसा जीवन में एक ऐसा क्षेत्र आया है, हम लोगों ने सीखा है कि परमेश्वर की प्रभुता क्या होती है, हम लोगों ने सीखा है कि यीशु की प्रभुता को समझने की परिभाषा हमने सीखी है मत्ती 26 अध्याय पद संख्या 39 में से, जहां पर प्रभु का वचन क्लियरली बोलता है कि पिता मेरी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी होने वाली हो सके। परंतु हम इस बात को भी जानते हैं कि आज भी चर्चेस में बहुत सारे लोग जो हैं वो यीशु की प्रभुता को एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं। यीशु को प्रभु जान करके ग्रहण कर लिया है, अंगीकार कर लिया है, उद्धारकर्ता मान लिया है, परंतु केवल नाम मात्र के लिए। Jesus is still the Lord and Savior of their life, but just for the name's sake. And when it comes to the Lordship, they don't know anything about it at all. You know why? Because they didn't give access unto Jesus for that Lordship. उन्होंने यीशु को वो एक्सेस ही नहीं दिया है। दे हैव जस्ट, उन्होंने केवल अपने आप को ऐसा, नहीं, यीशु मेरे जीवन का प्रभु और स्वामी है, यीशु ने मुझे पापों से छुड़ाया है और अनंत जीवन का वारिस कहा है, यीशु ने मेरा स्वर्ग में ऑलरेडी एक मेरे लिए क्या बोलते हैं रिजर्वेशन कर दिया है। जस्ट फॉर दैट नेम सेक जीसस इज द लॉर्ड एंड सेवियर ऑफ देयर लाइफ। You know, nowadays people have just, मतलब यीशु को उन्होंने बहुत एक लिमिटेड रोल दे दिया है। Yes, Jesus is the Lord and Savior of my life. He has washed away my sins. He has cleansed me thoroughly, and He has prepared a place for me in the heaven. वचन यही कहता है ना कि यीशु ने मेरे पापों को धो करके मुझे आजाद कर दिया है बंधनों से, और अब वो गया है तो वो मेरे लिए स्थान को तैयार करने के लिए गया है। तो बहुत सारे लोगों ने क्या करा है, यीशु को इस रोल के साथ में बहुत सीमित कर दिया है कि यस, जीसस इज द लॉर्ड एंड सेवियर ऑफ देयर लाइफ, बट जस्ट फॉर क्लींजिंग द सिन, forgiving the sins, and or making us delivering from the sins. Amen. हालेलुया। और उसके साथ में स्वर्ग में हमारे लिए स्थान को तैयार कर। तो हम लोग प्रभुता के विषय में बात कर रहे थे, और मेरा कहने का मतलब केवल और केवल यही है कि यदि आप और मैं यीशु की प्रभुता को सीखना चाहते हैं, तो यीशु की प्रभुता की परिभाषा इस वचन में समाई हुई है। दैट इज, फादर गॉड, नॉट माय विल बट लेट योर विल बी डन। पिता मेरी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी होने वाली हो सके। अब कल्पना करके देखें कि यीशु मसीह जो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, जिस जो परमेश्वर पिता का इकलौता पुत्र है, उसके पास में सब कुछ है, बट स्टिल उसने क्या हुआ, वो एक उस वैभव को छोड़ करके, एक ऐश्वर्य को छोड़ करके उसने क्या कहा, उसने अपने आप को नम्र और दीन किया। और जब वो ये वचन को कह रहा है कि हे पिता, हो सके ये प्याला मेरी ओर से टल जाए, परंतु फिर भी मेरी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी होने पाए, what he is saying is he is practicing the same thing which he has spoken unto his disciples in order to follow him. That is what we have read right now in the Gospel of Luke chapter 9 verse 23 that says कि जो कोई भी मेरे पीछे आना चाहे, प्रतिदिन खुद का इनकार करे, अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। यीशु मसीह स्वयं के खुद के कहे हुए वचनों से मुकर नहीं सकता था, क्योंकि यीशु को स्वयं को आगे जाकर के क्रूस की यात्रा को करना था। यीशु को स्वयं को कलवरी क्रूस पे चढ़ना था। हालेलुया। इसीलिए यदि उस क्रूस को लेना जरूरी था, तो उसके पहले डिनायल भी जरूरी था। वचन बहुत ही सीक्वेंशियल ऑर्डर में यदि हम लोग पढ़े, तो आपको और मुझे बहुत अच्छे से यहां पर वचन सीखने को मिलेगा। वहां पर वचन क्या बोलता है, डिनाई योरसेल्फ, टेक अप योर क्रॉस एंड फॉलो मी डेली, है ना।
वहां पे क्या बोलता है, अपना खुद का, वापस से पढ़ेंगे हम लोग उस वचन को, लूका रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय उसकी पद संख्या 23 क्या कहती है, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो सबसे पहले क्या करना है, अपना इनकार करना है। डिनायल कम्स फर्स्ट। In order to follow Jesus, denial comes first, and then after that what comes? और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। यीशु ने एक खुद के फॉलोअर बनाने के लिए एक क्वालिफिकेशन सेट करी कि in an order to follow Christ, what are the qualifications with which you need to be qualified with? यदि यीशु का अनुसरण करना, यदि यीशु के फॉलोअर्स की गिनती में आना है, सो व्हाट इज द चीफ क्वालिफिकेशन विच जीसस इज आस्किंग अनटू यू टू बी क्वालिफाइड विथ? वो क्या योग्यता होना चाहिए यीशु का अनुसरण करने के लिए या यीशु के पीछे पीछे चलने के लिए? सबसे प्रमुख योग्यता जो यीशु ने बताई है वो और कुछ भी नहीं परंतु खुद का इनकार करना सीखना है। देखिए, मैं इस चीज को आज बोलना चाहूंगा कि यदि आप अपने आप को उद्धार पाया हुआ, नया जन्म पाया हुआ, पवित्र आत्मा से भरा हुआ एक व्यक्ति बोलते हैं कि नहीं, मैं पवित्र आत्मा को साथ में लेकर के सेंसिटिव व्यक्ति हूं, यदि आप अपने आप को ऐसी श्रेणी में रखते हैं तो मैं आप लोगों को आज की सुबह बोलना चाहूंगा कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को उद्धार पाया हुआ व्यक्ति बोलता है और फिर वह अपना इनकार करना नहीं जानता, स्वयं का इनकार करना नहीं जानता, तो उसने उद्धार नहीं पाया है। If you call yourself the saved person who has received Jesus Christ as the Lord and Savior of your life and still don't know how to deny yourself, then you are not actually born again. Then you are not actually born again. तो फिर आप असल में उद्धार पाए हुए व्यक्ति नहीं हो, क्योंकि यदि आप उद्धार पाए हुए व्यक्ति हो, यदि यीशु आपके जीवन का उद्धारकर्ता, प्रभु और स्वामी है, तो उसकी प्रभुता आपको अपने आप को डिनाय करने में मजबूर और विवश करती है। उसको अनुसरण करने की योग्यता या काबिलियत ही उसने आपसे कुछ और नहीं मांगी है, परंतु केवल और केवल एक चीज मांगी है कि अपने आप का इनकार करो। एक मसीह व्यक्ति जो बोलता है कि मैं मसीह के पीछे पीछे चलता हूं और फिर भी अपने व्यक्तिगत जीवन में खुद का इनकार नहीं कर पाता, वो सच्चा मसीह नहीं है, वो झूठा मसीह है। मैं ऐसे ही टोन में बोलना चाहूंगा। If you don't know how to deny yourself, then you cannot call yourself as a Christian person, because the chief qualification which Jesus has asked unto you to be qualified with in order to follow him is denying yourself, is denying the desires of your own, is denying the desires or the everything that you want. You need to deny yourself. If you don't know how to deny yourself, if you don't know how to subdue your flesh, if you don't know how to deny your thoughts, your inward desires, your thinking, यदि इन सब चीजों को, अपनी खुद की विचारधारा को आपको डिनाय करना ही नहीं आता है, तो आप सच्चे मसीह हो ही नहीं, आप केवल पाखंडी मसीह हो, एक जो छलावे का जीवन जी रहे हैं, जो बाहरी रूप से दिख रहे हैं कि नहीं मैं बिल्कुल हाँ सच्चा मसीह हूं, हाँ ऐसा है। You are not a real and a genuine Christian, but a fake and a pretending one. Because a real Christian knows how to deny himself. A real Christian knows what does it means to take up your cross and walk daily by taking up your cross daily. हालेलुया। ध्यान दें, जो सेल्फ डिनायल है, क्योंकि यीशु मसीह, आज हम लोग इसी बात के लेकर के आज बात कर रहे हैं। आज हम इस लॉर्डशिप सीरीज को इसी तरीके से थोड़ा सा और आगे बढ़ा रहे हैं, और यहां पर आपको और मुझे समझना है कि जो सेल्फ डिनायल है, खुद का इनकार करना है, इट इज द की फॉर यू टू लर्न दैट हाउ टू कीप जीसस एज द लॉर्ड एंड सेवियर ऑफ योर लाइफ। खुद का इनकार करना ये एक प्रमुख कुंजी है। खुद का इनकार करना ये एक प्राइमरी वे है, प्राइमरी की है, जिसके द्वारा आप यीशु को अपने जीवन का केवल प्रभु कहने तक सीमित नहीं रह जाओगे, परंतु उसके साथ में उसकी प्रभुता को अपने दैनिक दिनचर्या में, अपने हर एक निर्णय में हस्तक्षेप करते हुए देखने पाओगे। इसीलिए खुद का इनकार करना हर एक विश्वासी के लिए अवश्य है। Hallelujah. Just deny yourself in everything and seek his will.
हर एक क्षेत्र में कोई सा भी अगर आपके पास में निर्णय आ रहा है, उस निर्णय के लिए भी आप अपने आप का इनकार करें। स्वाभाविक तौर पे संभवतः हो सकता है कि यदि आपके पास में 2 सूट या 2 कोट सूट के लिए सामने आपके पास में कलर ऑप्शन आ रहा है, नाउ योर हार्ट वांट्स टू परचेज द पर्पल वन। आपकी इच्छा है कि जब आप 2 पीस कोट सूट खरीद रहे हैं तो आप ऐसे ही लाइट ग्रे लाइट पर्पल वाला ब्लेजर खरीदने वाले हो सके। ये आपकी इच्छा है। बट नाउ व्हाट यू नीड टू डू इन ऑर्डर टू ब्रिंग दिस डिनायल इनटू अ प्रैक्टिस इज, मैं खुद का इनकार करता हूं और पिता तू क्या चाहता है। यदि प्रभु बोलता है कि नहीं, गो फॉर द डार्क ब्राउन वन विद अ मैटी शेड, माइट बी दैट विल सूट यू बेटर। उस चीज में आपका एक अलग वर्चस्व, एक अलग पर्सनालिटी छलक करके आए। मैं एक बहुत बेसिक सा सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं। इफ यू प्रैक्टिस दिस ना, यदि मैं आपको बोल रहा हूं, इफ यू प्रैक्टिस दिस दैट जस्ट डिनाई योरसेल्फ इन एवरीथिंग एंड सीक हिज विल, इफ यू प्रैक्टिस दिस ना, then you will have the lordship of Jesus Christ above you. आज क्यों कलीसिया के लोग यीशु की प्रभुता से वंचित रह जा रहे हैं? वो इसीलिए वंचित रह जाते हैं क्योंकि उन्होंने यीशु को उस क्षेत्र में एक्सेस ही नहीं दिया है। उन्होंने यीशु को केवल और केवल अपने जीवन का प्रभु और स्वामी और उद्धारकर्ता इस मनसा से माना है कि हाँ, स्वर्ग में उन्हें, मैं इस शब्द को बोलना चाहूंगा कि हाँ, उन्हें स्वर्ग में अपने कुल्ले टिकाने के लिए तैयार जगह मिल गई है। सीरियसली, यीशु मसीह का इस्तेमाल इसीलिए हो रहा है आज कि यीशु मसीह ने आपके लिए वहां पर स्वर्ग में स्थान तैयार कर दिया है। हाँ, यीशु मसीह ने आपके पापों को धोकर के शुद्ध कर दिया है। यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में जानना क्यों जरूरी है? अनंत जीवन का वारिस होने के लिए। नहीं तो नरक में हम लोग भटकते रहेंगे, तड़पते रहेंगे जीवन भर, अनंत कालिता की मृत्यु को वहां पर सहन करते रहेंगे। परंतु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है तो यीशु मसीह ने हमारे जीवन को संवार दिया है। उसने हमारे जीवन में बहुत आश्चर्य कर्म करे, ये करा वो करा। देखिए, वो करता रहता है, परंतु क्या उसकी प्रभुता अवेलेबल है अभी भी आपके जीवन में? क्या आप हर एक निर्णय में, जैसे उदाहरण के तौर पे मेरी बच्ची अगर कुछ भी काम करने के लिए करेगी तो वो मुझसे पूछेगी पापा मैं ये कर लूं, क्या हम पूरे दिन भर में 100 निर्णय लेते हैं, उसमें से 99 निर्णयों में पिता की इच्छा को पूछते हैं? साउंड्स लाइक अ कंडेमिंग प्रीचर, नो? एक दोष लगाने वाला प्रचारक के रूप में बोल रहा हूं, बट नहीं, हमें समझना है, हमें सीखना है ना? भले से कॉन्डमनेशन आ रहा है तो आने दें, परंतु वचन बोलता है कि अब जो मसीह यीशु में है उनके ऊपर कोई भी दोष की आज्ञा नहीं है। बट प्रैक्टिकली इन सारे तथ्यों को, प्रैक्टिकली इन सारी सुधार की शिक्षा को अपने ऊपर अमल करना चालू करें। जो भी निर्णय आप अपने जीवन के लिए ले रहे हैं, कल मेरी पत्नी से मेरी बात हो रही थी तो वो बता रही थी उनकी बहन के लिए एक बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी का एक ऑफर आया है। मैं आपको ये कहना चाहूंगा, इंस्टेड ऑफ आस्किंग योर हस्बैंड्स विल, first go ahead and ask your father's will. The Father who is living in heaven, the Father who is above you, who is not your biological father, heavenly Father, है ना, जो आपका संसारिक पिता नहीं परंतु आत्मिक पिता, स्वर्गीय पिता है, उसकी इच्छा को पूछें और फिर निर्णय लें कि स्वर्गीय पिता क्या ये तेरी इच्छा है? हालेलुया, हालेलुया। Just deny yourself in everything and seek His will. Self-denial is the key thing for you to access that Lordship of Jesus Christ. If you want that Lordship of Jesus Christ to be manifested in your life, then you need to start denying yourself in everything. यदि आप चाहते हैं कि यीशु मसीह की लॉर्डशिप आपके जीवन में हर एक क्षेत्रों में देखने वाली हो सके, तो हर एक क्षेत्रों में खुद का इनकार करके उसको पहला स्थान दे करके उससे उसकी राय, उसकी मशवरा पूछना आना जरूरी है। हालेलुया। उदाहरण के तौर पे यदि हम लोगों को कहीं पर कुछ निवेश करना होता है, व्हाट वी डू इज, हम लोग या तो हमारे माता पिता से एक सलाह लेते हैं और वी गो थ्रू सम सर्टेन फाइनेंशियल एडवाइजर कि वो हमें फाइनेंशियल एडवाइजर एक फाइनेंस की एडवाइस दे कि इतना इतना धनराशि हमें यहाँ पर निवेश करनी है, बताएं आप फाइनेंशियल एडवाइजर आप क्या करेंगे। दैट पर्सन को हम प्रेफरेंस देते हैं, हम उसको प्रायोरिटी लिस्ट में रखते हैं कि यार इससे मार्केट की बहुत अच्छी स्टडी है, ये हमें सारी चीजों का सही
सटीक इस्तेमाल करना बताएगा। He gives us proper advice। वो भले ही से कुछ 2 रुपए चार्ज करेगा, परंतु उसके साथ में वो हमें एक अच्छी एडवाइस देने वाला हो सकेगा। हालेलुया। हम अपनी सोच को, अपने दिमागी घोड़ों को साइड में रखते हुए वी डिनाई आवरसेल्फ एंड गोज इनटू दैट फाइनेंशियल एडवाइजर, बिकॉज दैट ही और शी विल गोना गिव अस द बेस्ट एडवाइस। वो व्यक्ति आपको और मुझे एक अच्छी सलाह देगा, उस धनराशि को निवेश करने के लिए वो हमें एक अच्छी सलाह देगा। परंतु हम परमेश्वर के सामने, हम यीशु के सामने, जिसे हमने प्रभु माना है, जो हमारे जीवन का प्रभु और स्वामी है, हम उसकी सलाहों को कब मानते हैं और कब लेते हैं? हाउ मेनी टाइम्स अ डे वी आस्क अनटू हिम कि पिता तू क्या चाहता है, तू बता। प्रभु मैं चाहती हूं कि मैं लाल साड़ी पहनने वाली हो सकूं अगले संडे को, परंतु तू क्या चाहता है, तू बता मैं कौन सी साड़ी पहनूं। इट इज इंपॉर्टेंट, यू नो। डोंट जस्ट रिजर्व हिम, डोंट जस्ट यूज हिम जस्ट फॉर द नेम सेक कि ही इज प्रिपेयरिंग अ सीट फॉर मी इन हेवन। Don't use him in such a way कि नहीं, Jesus Christ is necessary and mandatory for us to get eternal life. Jesus Christ is necessary and mandatory for us to cleanse our sins, cleanse us from our sins and forgive us from all the iniquities. यीशु का ऐसे 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 तो इस्तेमाल नहीं करना है। यीशु को प्रभु केवल अपना बोलना चाहिए, मुझे अपना उल्लू सीधा करने के लिए यीशु का ऐसा इस्तेमाल ना करना है। हालेलुया, हालेलुया। और फिर हम कहेंगे कि नहीं, प्रभु यीशु की प्रभुता क्या होती है पता ही नहीं है, मौका दिया ही नहीं है, अवसर दिया ही नहीं है। यीशु मसीह हर एक निर्णय में आपके हृदय के द्वार पे खड़ा हुआ खटखटा रहा है और वेट कर रहा है कि कब आप उसको अवसर दें और वो आपके साथ में भोजन करने वाला हो सके और आप उसके साथ में। अपने विचारों को हमने कितनी बार ऐसा करा है कि हमारे विचारों को साइड ट्रैक करके, लॉर्ड व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दिस, व्हाट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दिस। हालेलुया। निकालेंगे एक और वचन को, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय पद संख्या 21 से लेकर के 23 तक। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 21 to 23, पद संख्या 21 से लेकर के 23 तक। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय और उसकी पद संख्या 21 से लेकर के 23 तक। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 7, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 21 to 23। वहां पर प्रभु का वचन कुछ इस प्रकार कहता है, जो मुझसे हे प्रभु कहता उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? हे प्रभु और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला? और तेरे नाम से बहुत आश्चर्य कर्म नहीं कहे? तब मैं उनसे खुल कर कह दूंगा, मैंने तुम्हें कभी ना जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। वचन बहुत क्लियरली और स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको और मुझे बोल रहा है कि इट डजंट मैटर हाउ मच बिग मिनिस्ट्री यू हैव, इट डजंट मैटर हाउ मच सुपरनैचुरल यू आर ऑपरेटिंग इन विद, इट डजंट मैटर कि आप क्या कर रहे हैं, आप कितनी दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे हैं, इट डजंट मैटर कि आपने कितने साइंस एंड वंडर्स आपके हाथों से परमेश्वर ने करे, इट डजंट मैटर आप कितना प्रोफेटिकली फ्लो हो रहे हैं, प्रॉफिट होना, प्रोफेसाई करना, इट डजंट मैटर। ये सारी चीजें कोई भी मायने नहीं रखती है, बट व्हाट मैटर्स द मोस्ट इज, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। This is the one and only thing which can help you to gain recognition from Father. ये ही वो एकमात्र चीज है जो यीशु के द्वारा आपको अपनी पहचान प्राप्त कराने वाली हो सकेगी। If you are not pursuing the will of the Father, then Jesus didn't know you. You are completely and totally stranger unto Him. It doesn't matter how many demon-casted people you have delivered with through the power of God. It doesn't matter how many signs and wonders you have done. वचन बोल रहा है, मैं उन्हें खुल कर कह दूंगा कि मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। अंग्रेजी बाइबल में से पढ़ूंगा, ये अनुवाद मुझे बहुत सटीक और बहुत प्रिय लगता है।
Knowing the correct password, मैसेज अनुवाद, knowing the correct password, असल पासवर्ड पता होना, that saying master master for instance isn't going to get you anywhere with me. मास्टर मास्टर बोल देने से तुमको लगेगा कि तुम मेरे साथ में चलने वाले हो सकोगे, तुम कहीं पर भी नहीं जा सकोगे. What is required is serious obedience, doing what my father wills. जो चाहते हैं वो है गंभीर तो आज्ञा पालन करना और वही करना जो पप्पा चाहता है. I can see it now at the final judgment, thousands strutting up to me and saying, Master, we preached the message, we bashed demons, our super spiritual projects had everyone talking. And do you know what I am going to say? You missed the boat, man. तुमने नैया छोड़ दी. पिता की इच्छा को पूरा ना करने से आप और मैं नैया को छोड़ सकते हैं. आगे वचन बोलता है, मैंने क्यों इस वर्ड को क्यों लिया कि हम यीशु को यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं गलत वे में. क्यों? क्योंकि वहां पर वचन क्लियरली बोलता है, ऑल यू डिड वाज यूज मी. वचन यहां पर समाप्त नहीं हुआ. वचन बोलता है, जो भी तुमने करा वो केवल और केवल मेरे नाम का इस्तेमाल करने के लिए करा, टू मेक योरसेल्फ इंपॉर्टेंट. तुमने केवल मेरे नाम का इस्तेमाल करा, मास्टर मास्टर प्रभु प्रभु कह करके. वचन एंड होता है इस बात के साथ में, यू डोंट इंप्रेस मी वन बिट, you are out of here. You know the reason Jesus didn't know you is because you are lacking in doing the will of your heavenly Father. केवल एकमात्र प्रमुख कारण जिससे यीशु मसीह आपको नहीं पहचान सकता वो और कुछ नहीं परंतु ये है कि पिता की, स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरा करने में कमी. If you are lacking in doing the will of your heavenly Father, then Jesus didn't know you. Because what you are doing is, instead of doing the will of your Father, what you are doing is you are constantly doing what pleases you and loved you the most. जो चीज आपको भाती है, पप्पा को नहीं भाती है, आप वो ही करते हैं जो आपको भाता है. So if you are doing what you will, then Jesus and you, both of you don't have any connections with each other at all. यदि आप अपने आप की ही इच्छा को आगे चलाए जा रहे हो, यदि आप अपने ही मन की किए जा रहे हो, तो वचन क्लियरली आपको और मुझे बताता है कि फिर यीशु का और आपका आपस में कोई नाता नहीं. You don't have any relationship with Jesus, even though you have been born again, even though you have received Jesus Christ as the Lord and Savior of your life. But if you are lacking in doing the will of your Father, then Jesus don't know you. He is a completely stranger. You are a completely stranger unto Him. And even much more than that, you don't have any connection with Jesus at all. You're like a stranger unto Him. Which means that which means He don't know you at all. You may cry out thousand times, Master, I have done this, Master, I have done that, Master, I have went to the jail and done the prison ministry, Master, I have went to the villages, Master, I have gone through from a severe persecution. Papa, मैंने जेल में बंदी गृह में जाकर के वहां पर ये करा, मैंने गांवों में जाकर के सुसमाचार प्रचार करा, मैंने तेरे लिए इतना सारा सताव सहन करा. पप्पा कहेंगे कि मैं तुम्हें जानता तक नहीं. और वो ऐसा क्यों कहेंगे? वो इसीलिए कहेंगे just because you didn't did the will of your father. You didn't did the will of your father. आपने अपने पप्पा की इच्छा को पूरा नहीं करा. हालेलुया. और उसकी बजाय क्या करा? आपने वो सारी चीजें करी जो आपको अपनी समझ के अनुसार सही लग रही थी. जैसा आप कह सकते हैं कि मैंने प्रचार करा, आपने कह सकते हैं कि मैंने इतनी जगहों पर जाकर के सेवा करा, यहां पर जाकर मिनिस्ट्री करा, वहां पर जाकर के प्रचार करा, मैंने परमेश्वर की बुलाहट को अपने जीवन में पूरा करा, मैंने ये करा, मैंने वो करा, मैंने परमेश्वर के लिए लोगों को, इतने लोगों को प्रभु में उद्धारकर्ता के रूप में प्रभु से मिलवाने के रूप में लेकर के आ गया. बट मैं कहूंगा, व्हाट्स द पॉइंट ऑफ ऑल दिस थिंग्स? बिकॉज इफ यू आर नॉट डूइंग द विल ऑफ द फादर, तो इन सब चीजों का क्या ही मतलब रह जा रहा है?
I mean, you are totally true. You are totally right. If you have led thousands and thousands people unto Christ. वो सारी चीजें आपके अच्छे लेखे में होगी, बट यदि आपने फिर भी पप्पा की इच्छा पूरी नहीं करी, कोई सेंस नहीं बनेगा उन सारी बातों को. If you do the things according to your own will, then tell me that how will you be able to know the Father's will? यदि आप सारी चीजों को खुद की इच्छा से कर रहे हो, तो मुझे बताइए फिर कि आप पप्पा की इच्छा को कैसे जान पाओगे? क्योंकि बाइबल बोलती है क्लियरली दैट इफ यू आर लैकिंग इन डूइंग द फादर्स विल, देन यू आर नॉट एट ऑल नोन बाय गॉड. यदि आप अपने आप से पप्पा की इच्छा को पूरी करने में कहीं ना कहीं कमती रख रहे हैं, कमजोर पड़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, यदि आप पिता की इच्छा को नहीं पूरा कर पा रहे हैं, तो आप यीशु के द्वारा नहीं जाने जा पा रहे हैं. यीशु के द्वारा यदि आपको अपने आप को जाने पहचाने बनाना है, तो आपको क्या करना है? आपको अपने आप को साइड ट्रैक करके, अपनी इच्छा अपनी लालसाओं को साइड ट्रैक करके, पिता मेरी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा क्या है वो पूरी होने पाए. You know, all your efforts, all your prayers, all your supplications, all your bowing down, all your intercessions, they all are futile if you don't know the plan of God, and if all of these things are not falling in the plan and the will of God. आपकी समस्त प्रार्थनाएं, आपके समस्त उपवास प्रार्थनाएं, घुटनों पे आ करके करी जाने वाली प्रार्थनाएं, आपका मध्यस्थता, आपका उपवास प्रार्थना में रहना, आपका दान दशमांश देना, आपका परमेश्वर के साथ में एक क्लोज समय बिताना, ये सारी चीजें व्यर्थ है यदि ये सारी की सारी चीजें परमेश्वर पिता के साथ में उसकी इच्छा, उसकी योजना में नहीं आ रही है. इन सारी प्रार्थनाओं का आप जस्टिफिकेशन एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं पप्पा को. पप्पा मैंने ये करा, पप्पा मैंने ये करा, यीशु मैंने ये करा, प्रभु मैंने ये करा, प्रभु देख कितना उपवास प्रार्थना, 40 दिन उपवास प्रार्थना करा, भूखे प्यासे रहा, अन्न का दाना भी नहीं लिया, जल भी नहीं लिया, निर्जला उपवास करा, ये सारी चीजें करी है. यीशु कहेंगे मैं तुम्हें जानता तक नहीं. क्यों कहेंगे? क्योंकि वो सारे आपके उपवास प्रार्थनाएं उसकी इच्छा, उसकी योजना के अंतर्गत आ ही नहीं रहे थे. Imagine the one who knew us before creating us in our mother's womb will gonna say us that I will never knew you. कल्पना करके देखें कि जो कहता है कि तेरी मां के गर्भ में रचने ही से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया और तुझे जाना है, वो कहेगा कि मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं. Just because we lack in pursuing the Father's will. तो यहां पर आता है निष्कर्ष that if you really want to be known by God, यदि आप सच में परमेश्वर के द्वारा जाने जाना चाहते हैं, then start it by staying in the Father's will. तो जरूरी है, अवश्य है कि आप अपने आप को पिता की इच्छा में बनाए रखने के द्वारा ऐसा करने वाले हो सके. आप इस चीज को ध्यान रखें. हम इस बात को इस तरीके से भी कह सकते हैं कि हमारा आइडेंटिफिकेशन किया जाना वो छिपा हुआ है पिता की इच्छा को पूरे किए जाने में. Your identification is hidden in pursuing the will of Father. Your true identification, the whole and sole reason Jesus will gonna be able to identify you. यदि आप चाहते हैं कि आपका आइडेंटिफिकेशन, आपकी पहचान की जाने वाली हो सके, उस पूरे कुंभे में से स्वर्ग में पप्पा आपको पहचान लेने वाला हो सके कि हाँ ये वो व्यक्ति है, तो आपको उस चीज के लिए क्या करना पड़ेगा? यदि आप चाहते हैं कि आप यीशु के द्वारा आइडेंटिफाई किए जाने वाले हो सके, उस भीड़ में से भी यीशु आपको क्लियर कट आइडेंटिफाई करने वाला हो सके, आपको रिकॉग्नाइज करने वाला हो सके, तो आपको समझना जरूरी है that if you want to be identified by God, if you want recognition from God, then you need to stop doing what you will and start doing what the Father's will. Start doing what the Father's will by saying that, Lord, not my will, but let your will be done. Start doing the Father's will by saying that I will deny up my cross, I will deny myself, and I will take up my cross and follow him daily. Hallelujah. If you want to be recognized by God and want to be identified by God,
then don't do what you want, but do what he wants from you. यदि आप परमेश्वर के द्वारा पहचाने जाना चाहते हैं, यदि आप यीशु के द्वारा आप रिकॉग्निशन को पाना चाहते हैं, तो वो ना करें जो आप चाहते हैं, परंतु वो करें जो वो आपसे करवाना चाहता है. If he wants you to go through from a season of writing books, then go ahead and write books. If he wants you to compose some songs, then go ahead and compose some songs. Don't just start by comparing कि पापा मैं किताब क्यों लिखूं, मैं भी उस प्रचारक के जैसे प्रचार करने वाला हो सकूंगा, मैं भी चर्च प्लांटिंग में जाने वाला हो सकूंगा, मैं भी कलीसिया स्थापित करने वाला हो सकूंगा. यदि यीशु चाहता है कि आप किताबों को लिख करके उस सीजन में बने रहे जहां पर आप किताबों को लिख करके उसके नाम को फैला सकते हैं, just be faithful in that season. तुलना ना करें कि प्रभु वो भाई जो है वो तो बहुत ज्यादा प्रचारों में ज्यादा फैल रहा है, प्रभु उस भाई की YouTube पे बहुत भयंकर रील वायरल हो रही है, वो कोई सी भी रील डालता है, वो बहुत ज्यादा उसकी रील्स और वो बहुत ही ज्यादा प्रभु तेरी सेवकाई में इस्तेमाल हो रहा है, वो फलाना व्यक्ति ऐसा करने के द्वारा सेवकाई में इस्तेमाल हो रहा होगा, उसका प्रोजेक्ट है परमेश्वर अपने नाम का वैभव, अपने नाम का गौरव उसके द्वारा प्रचार करने के द्वारा ले रहा है. परंतु आपको परमेश्वर ने अपना प्रोजेक्ट दिया है, वो बुक लिखने के द्वारा दे रहा होगा. वो व्यक्ति लोगों को आशीषित कर रहा है, वो अपने तोड़े को बहुगुणित कर रहा है. आप अपने तोड़े के ऊपर सीमित रहें, आप अपने तोड़े के ऊपर फोकस्ड रहें. आमीन. हो सकता है वो व्यक्ति जो वहां पर प्रचार कर रहा है, जो YouTube पे छाया हुआ है, जिसके कलीसिया में 100, 200, 300, हजारों लोग आते हैं, वो व्यक्ति जो है वो जब आपकी पुस्तक को पढ़ेगा उससे वो प्रकाशन मिलने वाले हो सकेंगे. यदि परमेश्वर ने आपको दिया है, परमेश्वर की आपके लिए इच्छा है कि आप एक बुक राइटिंग करने वाले हो सके, आप अपने प्रोजेक्ट पर रहें, कंपैरिजन को ना लेकर के आए. यदि परमेश्वर ने आपको सॉन्ग कंपोजिशन के लिए कहा है कि सॉन्ग कंपोज करें, तो अपनी एल्बम बनाने ना लग जाए, अभी कंपोजिशन पार्ट पर ही रहे, यूट्यूब का चैनल ना खोल ले, परंतु स्टे इन द विल ऑफ फादर. If that preacher is preaching, he is staying in the will of Father, what the Father wills for him. If you are staying in the writing project, you are staying in the will of Father. Hallelujah. For them, God is using them in advancing the kingdom through their preaching. And for you, God is using you to advance His kingdom through your writing. Both are not useless, but both are useful. दोनों में से कोई भी निकम्मे निकारे नहीं है, परंतु दोनों अपनी जगह पर परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए काम में आ रहे हैं. हालेलुया. और ये परमेश्वर का तरीका है. So remain in His will and do as it is He says to do. उस सीजन में बने रहें जिस सीजन में प्रभु आपको लेकर के चलने जा रहा है. Don't let that comparison hit your brain. I heard one preacher said this thing once to me, that the most dangerous place in this world is not hell. मैंने एक बहुत अच्छे प्रचारक को इस बात को सुनते हुए कहा है कि the most dangerous place in this world is not hell, but it is falling outside the will of God. सबसे खतरनाक जगह इस पूरे संसार में जो है वो नरक नहीं है, परंतु सबसे खतरनाक जगह पूरे संसार में जो है वो है परमेश्वर की इच्छा के बाहर चले जाना. हालेलुया. और इसके विपरीत द मोस्ट सेफेस्ट प्लेस इन दिस वर्ल्ड इज टू बी इन द विल ऑफ गॉड. यदि हम उड़ाऊ पुत्र की कहानी देखें तो हमको ये उदाहरण पूरा उड़ाऊ पुत्र की कहानी पर सटीक आता हुआ बैठता हुआ दिखेगा. उड़ाऊ पुत्र की कहानी केवल इसी कोटेशन को पूरा करते हुए आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि उड़ाऊ पुत्र जब तक उसके पप्पा के साथ में था तब तक सेफ था. जैसे ही उसने उसके पप्पा को बोला, पप्पा जायदाद का बंटवारा करो, मुझे मेरा हिस्सा दो और मुझे जाने दो, उसका सेफेस्ट प्लेस अब उसके लिए डेंजरस प्लेस में कन्वर्ट हो गया था.
हम सब उस घटनाक्रम को जानते हैं। मैं इसीलिए आपकी बाइबलों को उस तक नहीं लेकर के जाना चाहूंगा, पर हम लोग सब जानते हैं कि when he was with his father, he was safe with his father. When he was away from his father, it was totally a dangerous place for him. He wasn't able to survive alone with him. वो वहां पर अकेले ज्यादा टाइम तक सरवाइव नहीं कर पाया। But when he was near unto his father's arm, he was again at that safest place. जब वो पप्पा के गले में, पप्पा की बाहों में था, वो वापस से उस सुरक्षित स्थान में था। ध्यान दे कि वो पप्पा की इच्छा नहीं थी। इट वॉज नॉट हिज फादर्स विल फॉर हिज सन टू गो अवे। पप्पा ने कभी भी नहीं चाहा था कि बेटा जायदाद का बंटवारा करके अपना हिस्सा लेकर के वापस चले जाए। इट वॉज नॉट हिज फादर्स विल फॉर हिज सन टू गो अवे, बट कमिंग बैक और रिटर्निंग अनटू द फादर was the father's will. पर वापस आ जाना और वापस पप्पा के पास में आना, वो पप्पा की इच्छा थी। इसीलिए तो हम देखते हैं कि जब उड़ाऊ पुत्र जो है, जब वो वापस आ रहा था, पप्पा के पास में आ रहा था, तब पप्पा उसकी तरफ दौड़ते हुए जा रहा था। बट जब बेटा जा रहा था, तब पापा रोकने के लिए नहीं आ रहा था उसे कि नहीं बेटा मत जा, नहीं बेटा मत जा। क्यों? क्योंकि वो पप्पा की इच्छा नहीं थी। उसको जाने देना पप्पा की इच्छा नहीं थी, परंतु उसको घर पे वापस आते देखना ये पप्पा की इच्छा थी। So that's why, therefore, when father saw that his son is returning way back to his home, and while he was returning unto the father was running. You know why the father was running? Because this son, this prodigal son, he was not running to the father's home, but he was returning to the father's will. वो केवल पप्पा के घर पे वापस नहीं आ रहा था, परंतु पप्पा उसकी तरफ दौड़ते हुए इसीलिए जा रहा था क्योंकि उसके कदम केवल पप्पा के घर तरफ तक नहीं बढ़ रहे थे, परंतु उसके कदम पप्पा की इच्छा की तरफ, इच्छा की ओर बढ़ रहे थे। The prodigal son was returning to under the father's will. Jesus said that I never knew you because you don't know my father's will. You didn't did what my father want. क्लियर कट बोलना चाहूंगा, यीशु की प्रभुता को अपने जीवन में चाहते हैं, बने देने रहना चाहते हैं, सब काम छोड़ के, अपने दिमाग के घोड़े लगाना छोड़ के, पापा आप क्या चाहते हैं? मैं आप लोगों को एक प्रैक्टिकल टास्क देना चाहूंगा, और इस चीज के साथ में मैंने अभी तक ऐसा नहीं करा, बट मैं इस चीज के अगले सप्ताह गवाही सुनना चाहूंगा। There are coming 7 days a week, and I want you at least 10 times a day. You need to ask God in your daily routine, Lord, what do you think? Lord, what shall I do next? अगले 7 दिन आपके पास में आ रहे हैं और 8वें दिन आपको वापस से यहाँ पर आकर के गवाही देना है। इसमें मैं भी अपना योगदान दूंगा, मैं भी अपने व्यक्तिगत जीवन में पापा से पूछूंगा। प्रैक्टिकली इसे प्रैक्टिस करें। पापा आप क्या चाहते हैं? यीशु जी आप क्या चाहते हैं? आपकी क्या इच्छा है? आपकी क्या राय है? Because when you will do this thing, then you will evolve in that lordship of Jesus Christ. जब आप पापा को हर एक क्षेत्र में, हर एक डिसीजन में पूछेंगे, तब आप इस यीशु के प्रभुत्व वाले रिश्ते में और भी ज्यादा गहराई से उतरने वाले हो सकेंगे। हालेलुया।